एक व्यक्ति ने धन की कामना से, एक महात्मा ने बोला कि गोपाल जी सब इच्छा पूरी करते हैं, गोपाल जी की सेवा करो। उसने धन की कामना से गोपाल जी की उपासना की बड़ी तीव्र भाव से, और गोपाल जी तो गोपाल जी ही ठहरे, उनका तो कानून अलग ही है। यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिस पर ज्यादा कृपा करता हूँ धीरे से उसका धन छीन लेता हूँ, जिससे वो पूरा प्रेम हमसे ही करे। तो बेचारा जो भगत था वो और गरीब हो गया। पहले तो कम से कम एक समय का भोजन मिल जाता, वो भी मुश्किल हो गया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या बाबा जी के चक्कर में फंस गए हो, गोपाल जी का भजन। ये गोपाल जी तो कुछ नहीं देते, ये तो खुद ही चोरी करते हैं, क्या तुमको देंगे? माखन चुरा के खाते हैं, क्या देंगे? देखो धन माया चाहिए तो दुर्गा देवी की उपासना करो, देवी जी को भजो। बोले ठीक है। देवी जी की मूर्ति ले आए, देवी जी की मूर्ति का पूजन करने लगा, और गुग्गुल की धूप देवी जी को प्रिय, सब देवताओं को प्रिय, देवी जी को, शंकर जी को विशेष प्रिय है। गुग्गुल की धूप दे करके नृत्य कर रहा था देवी जी के सामने, और गोपाल जी की सेवा छोड़ दी। गोपाल जी को ऊपर ताक में बिठा दिया, ना स्नान कराना, ना भोजन कराना, कुछ नहीं। और धूप सामने रख के नाच रहा था, स्तुति कर रहा था। उसने देखा कि धुआं ऊपर ही जा रहा है। अब धुआं तो ऊपर ही जाएगा, और सीधे वहीं जा रहा था जिस ताक में गोपाल जी बैठे थे। उसको बड़ी गुस्सा आई कि धन देने में तो तुम्हारी नानी मर रही थी, कुछ दिया नहीं, जो था वो भी लंगोटी तुमने हमारी छीन ली, और अब हमारी देवी जी का सारा धुआं सूंघे चले जा रहे हो। धूप का सारा धुआं तुम्हें सूंघे चले जा रहे हो। उसने गोपाल जी को उठाया और रुई की गोली बना के उनके दोनों नाक में घुसेड़ दिया, तुम्हारी नाक में नहीं जाने देंगे। गोपाल जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। अरे भाई, वरदान देने की मांगने को की बात, तो पूजा छोड़ दिया कितने समय से, अब क्यों वरदान की बात कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखो अब तक तुम हमको केवल पीतल की प्रतिमा मान रहे थे, आज तुमने माना कि मैं सूंघता हूं, बस इसी बात से मैं प्रसन्न हो गया। अब बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज अब तो आपकी भक्ति छोड़कर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहना? जब वह संत सद्गुरु का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो एक मंत्र, एक उपासना, एक विचारधारा, एक जीवन की शैली उसके जीवन में सुनिश्चित रूप से हो जाती है, और फिर उस पर जब श्रद्धा निष्ठा पूर्वक चलता है तो इसी जीवन में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ग्रंथ को नहीं बताया, पंथ को नहीं बताया, केवल व्यक्ति को नहीं बताया, किसी एक महापुरुष का आश्रय।